चलो एनसीईआरटी का देखो मैथ का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप है। क्या पढ़ा हम लोग? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। देखो इसके पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग बेसिक चीजें समझ चुके थे। अब हम लोग को उसको और आगे डिटेल में समझना है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को मेजर करना। किसको? लाइन सेगमेंट को मेजर करना। लाइन सेगमेंट क्या होता है तो हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में कि क्या होता है। दो पॉइंट है। ये क्या है? दो पॉइंट है, ए और बी। क्या है? ए और बी। अगर हम इन दोनों लाइन को इन दोनों पॉइंट को क्या करें? ज्वाइन करा दें। क्या करा दें? तो ये क्या कहलाएगा? दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स नोन एज लाइन सेगमेंट। क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। ये हम लोग समझ चुके थे। अब इसको हमें मेजर करना सीखना। क्या करना है? मेजर करना सीखना है। तो हम लोग मेजर किससे करेंगे? पाम से। किससे मेजर करेंगे? पाम से करेंगे। बोलो। अगर हम लोग पाम से मेजर, देखो पहले क्या होता था कि किसी भी लाइन सेगमेंट का किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल यूज किए जाते थे। अलग अलग स्केल यानी कि पैमाना यूज किया जाता था। जैसे पहले लोग पाम से भी मेजर करते थे। जब बचपन में हम लोग एक कंचा गोली नहीं खेलते थे तो उसमें लोग पाम से मेजर करते थे, फिंगर से मेजर करते। ये सब मेजर करने के पहले मेजरमेंट के तरीके थे। लेकिन वो हर भाई ये वैरी करता है। मेरा पाम देखो थोड़ा सा बड़ा है, तुम लोग का पाम थोड़ा सा छोटा है, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वैरी करेगा। हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या 5 पाम है, तुमको कहें नहीं भैया मेरा तो 7 पाम आ रहा है। तो वैरी किया कि नहीं? तो इससे बचने के लिए पाम को हटाया गया और दूसरा नया स्केल लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रूलर। क्या बोले? रूलर। हाँ ठीक है बेटो, देखो ध्यान से। तो ये हमारे पास क्या है? रूलर है। छोटे बच्चे ने क्या किया जाए, ये हमारे पास क्या है? रूलर है। और रूलर से कैसे मेजर करें ध्यान देखना। तो रूलर को मेजर करने के लिए देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो बनाए होते हैं एक तरह से जो निशान बनाते हैं। देखो ऊपर यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ इंच वाला, तो हमें इंच से मतलब नहीं है, हम लोग को सेंटीमीटर पढ़ना है। तो कैसे मेजर करेंगे? देखो ध्यान से। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जहाँ से यूज हो रहा है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको एक एंड पर ऐसे रख लेंगे, एकदम सीधा ऐसे रख लिए ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कुल मिला के लेंथ कितना आ रहा है? 28 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 28 सेंटीमीटर। अब मेजर करते तो ऐसे करके नहीं देखते हैं तिरछा, ऐसे देखेंगे नहीं, ऐसे देखेंगे ऊपर से नहीं, ऐसे झुक के नीचे देखेंगे नहीं, इधर से देखेंगे। कैसे देखेंगे? एकदम ऐसे आई कांटेक्ट में। कैसे? एकदम आई के सीधे में। आई साइड क्या होता है? एकदम सीधे में ऐसे देखेंगे एकदम। ये कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो कितना लेंथ दिखा रहा है? 28 सेंटीमीटर। ये हमारा होता है लाइन सेगमेंट को मेजर करने का तरीका। कहो किसी को दिक्कत? इसमें हम लोग का देखो ध्यान से एक तरीका समझते हैं। इसमें लाइन मेजरमेंट और लाइन सेगमेंट में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखो ध्यान से, ये हमारा जो पहला टॉपिक कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। भाई हम लोग मेजर किसी चीज को क्यों करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए ना। क्यों मेजर करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा है लाइन सेगमेंट। क्या होता है बता चुके हैं, बार बताने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है? तुमसे पूछे कि कौन सा लाइन छोटा है कौन सा लाइन बड़ा है, तो देखे के तुम लोग बता लोगे कि नहीं? देख के तुम लोग बता लोगे नहीं? हाँ कि ए बी छोटा और सी डी बड़ा है। ए बी छोटा और सी डी बड़ा है। लेकिन तुम लोग यह कभी नहीं बता सकते कि सी डी ए बी से कितना बड़ा है। भाई देख के तुम लोग बस इतना बता सकते कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर तुमसे पूछे बताओ सी डी ए बी से कितना बड़ा, तो यह बताने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लाइन सेगमेंट को रूलर के द्वारा मेजर करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम ट्रेसिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। कंपैरिजन समझना है? कंपैरिजन ऑफ बाय ऑब्जर्वेशन। हाँ, कंपैरिजन में क्या चेक करते हैं कि 2 लाइन सेगमेंट दिया हो तो हमें बस चेक करके यह पता करना होता है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, कौन छोटा और कौन सा बड़ा है। बात समझ रहा है? अब देखो ध्यान से। और दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे
क्या उसको बोलते हैं, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, नाप कर, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, दोनों क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। तुम लोग को देख के साफ साफ पता चला होगा कि ए बी छोटा और सी डी बड़ा है। ए बी छोटा और सी डी बड़ा है, दिख रहा है ना। तो कंपैरिजन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर यह चेक करना कौन छोटा और कौन बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग, रूलर का यूज करेंगे। किसका, रूलर का। देखो ध्यान से, ये हमारा जो आ रहा है 18 सेंटीमीटर, ए बी कितना आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो ए बी का लेंथ लिख देते कितना, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग सी डी का लेंथ देखते हैं, 26 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 26 सेंटीमीटर। अब तुमसे हम पूछे कि बताओ सी डी जो है वो ए बी से कितना बड़ा है। तुम आसानी से बता दोगे कि 26 माइनस 18 बराबर कितना होगा, तो कहोगे 8 सेंटीमीटर। सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर ए बी से बड़ा है। यह हमारा क्या रहा, मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जर्व में से हम लोग ऑब्जर्वेशन देख के बताएंगे कौन छोटा कौन बड़ा है, और कितना छोटा कितना बड़ा है पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मेजर करना पड़ेगा। किसी को दिक्कत, इसको लिखो फटाफट, इजी है, मजा आएगा करने में।